दो फरीक है, कश्मीरी खुद को तीसरा फरीक कहता है, तो हम कश्मीरियों के साथ मिलकर तीसरा फरीक नहीं बल्कि हम अलग चौथा फरीक है। उसकी वजह यह है कि इंपॉर्टेंट तरीन कश्मीर के अंदर सबसे अहम इलाका चूंकि गिलगित बल्तिस्तान है और आबादी के लिहाज से यह सबसे छोटी इकाई है। जम्मू की आबादी जिसमें 40 लाख से ज्यादा हिंदू बसते हैं, 30 लाख के करीब मुसलमान बसते हैं, वादी के अंदर 50-60 लाख मुसलमान आबादी है, 2-3 लाख हिंदू आबादी है, आज़ाद कश्मीर की 3 लाख आबादी है और गिलगित बल्तिस्तान की सरकारी आबादी 10 लाख है। हम वैसे 15 और 20 की का दावा कर रहे हैं। आप मुझे बताओ कि अगर हम कश्मीरियों के साथ मिलकर हिंदुस्तान और पाकिस्तान जाने का फैसला करें तो जम्मू का हिंदू का वोट भी हमें माइनस कर देता है। मैं जम्मू के हिंदुओं के वोट पर हिंदुस्तान क्यों जाऊं? मैं वादी के मुसलमानों के वोट पर पाकिस्तान क्यों जाऊं? मैं आजाद कश्मीर के 30 लाख लोगों में मिलकर पाकिस्तान क्यों जाऊं? अगर मुझे पाकिस्तान जाना ही है तो पाकिस्तान के रास्ते दरियाई सिंध से खुले हुए हैं मेरे लिए और चाइना अब 18 फुट के बजाय 70 फुट का रोड बना रहा है, तो मैं मुजफ्फराबाद और श्रीनगर की बात क्यों करूं? अगर मुझे हिंदुस्तान ही जाना है तो मैं दिल्ली से डायरेक्ट बात कर सकता हूं, मुझे कोई जरूरत नहीं है कि वाया श्रीनगर जाना। इसलिए हमने कहा कि हम चौथा फरीक है, हमें अलग से पूछा जाए कि हम क्या चाहते हैं और उसी पर बाज़ लोगों को इख्तिलाफ भी होगा, बाज़ लोगों को इत्तेफाक भी होगा, बाज़ लोगों को हम कश्मीर के तनाज़े का मुतनाज़ा है कहते हैं तो कुछ लोगों का इख्तिलाफ होता है, कुछ को इत्तेफाक होता है। जब हम ये कहते हैं कि हमने पाकिस्तान से अलग नहीं किया तो कुछ लोगों को इत्तेफाक होता है, कुछ लोगों को इख्तिलाफ होता है। हम लोगों के इत्तेफाक और इख्तिलाफ से कोई मतलब नहीं रखते हैं। हम उस आइन को, उस उसूल को, उस कायदे को सामने रखकर जदोजहद कर रहे हैं जिस उसूल के तहत पाकिस्तान और हिंदुस्तान कमिटेड है, जहाँ कश्मीर कमिटेड है वहाँ हम कमिटेड है और हमारी तहरीर कश्मीरियों के साथ मिल के चलेगी, कश्मीरियों से जुदा नहीं चलेगी। यही वजह है कि BNF कश्मीर दौर में भी दिलचस्पी लेती है, यही वजह है कि BNF कश्मीरियों के साथ भी मुज़ाकरात करते हैं, BNF वाले कश्मीरियों के साथ भी जदोजहद करते हैं। इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं कि हम गिलगित बल्तिस्तान जिसको हम बालवरिस्तान का नाम देते हैं इसको किसी में शामिल करने की बात नहीं करते हैं। यहाँ पाकिस्तान की एजेंसियां हैं, यहाँ पाकिस्तान की पुलिस है, यहाँ पाकिस्तान की फौज है। जब इनके सामने हम ये कहते हैं कि हमने आपसे अलग नहीं किया, हम आपके साथ हमारे लोगों की राय से मिलेंगे, हम मिलने के लिए तैयार नहीं है, तो जी जाए मैं कश्मीर की बात या हिंदुस्तान की बात क्यों करूं खामखा मैं अपनी आज़ादी की बात क्यों नहीं करूं, मैं अपनी रायदे हैसियत की बात क्यों नहीं करूं, मैं अपनी रियासत की बात क्यों नहीं करूं। मेरे भाइयों, इसी सिलसिले में इस इलाके के मारूजी हालात की वजह से लोगों के जहनों में शुक्क शुबहात है। लोगों का ये ख्याल है कि यहाँ पर मिनी इसराइल बनेगा, यहाँ पर यहूदी रियासत बनेगी, यहाँ पर अमेरिकी रियासत बनेगी, यहाँ पर कोई दूसरी रियासत बनेगी। मैं ये कहता हूँ कि पाकिस्तान की मौजूदगी में, हिंदुस्तान की मौजूदगी में, चीन की मौजूदगी में, अमेरिकन दिलचस्पी की मौजूदगी में, यूरोपियन यूनियन की मौजूदगी में कोई इसराइल नहीं बन सकता, कोई यहूदी रियासत नहीं बन सकती, अमेरिका की कोई कॉलोनी यहाँ नहीं बन सकती। ये दुनिया का बफर स्टेट बन सकता है, ये हमारी कौमी रियासत बन सकती है, ये हमारे अपनी रियासत बन सकती है, हमारा अपना वजूद ये हो सकता है। उसकी वजह यह है कि यहाँ पर न तो चाइना अमेरिका को बर्दाश्त करेगा, न अमेरिका चाइना को बर्दाश्त करेगा, न यहाँ पर हिंदुस्तान और पाकिस्तान की, तो आपको पता है कश्मीर के हवाले से पाकिस्तान श्रीनगर लेने के चक्कर में है तो हिंदुस्तान गिलगित और मुजफ्फराबाद अपनाने के चक्कर में है। उसके लिए प्रैक्टिकल काम हो रहा है। आप देख रहे हैं कि बैकवर्ड डिप्लोमेसी भी चल रही है, आंदोलन भी काम चल रहा है और उसके अलावा सियासी तहरीकें भी जा रही है। तो इन तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए क्या हम कोई ऐसी कौम नहीं है कि हम ये कह सके कि हम कश्मीरियों के मुकाबले में, हम पठानों के मुकाबले में, हम सिंधियों के मुकाबले में, हम पंजाबियों के मुकाबले में, हम उत्तर प्रदेश के लोगों के मुकाबले में, हम तमिलनाडु के, नेपाल के, भूटान के, सिक्किम के, मणिपुर के, त्रिपुरा के, मिजोरम के बराबर भी हम नहीं है कि क्या हम अपनी हैसियत की बात ना कर सके। इतना अहम इलाका जो एशिया का स्विट्जरलैंड बन सकता है, आज तक हमने अपनी धरती को गाली दी है। इन बुजुर्गों के कहने पर हमने कहा जले हुए पहाड़, आज पता चलता है कि सारा सोना है, सारा शीशा है, ग्रेनाइट है, ग्रेफाइट है, यूरेनियम है। इसके लिए दुनिया की ताकतें लड़ रही है, इसके अलॉटमेंट के लिए दुनिया पागल हो रही है। चीन और अमेरिका की जंगें लगने वाली है, हिंदुस्तान और पाकिस्तान का फसाद लगा हुआ है और हम कहते हैं कि जले हुए पहाड़, जला हुआ हमारा दिमाग है, जला हुआ हमारा अकल है, जला हुई हमारी नीयत है, जला हुआ हमारा दिल है। मैं ये कहता हूँ कि हमने अपनी धरती के साथ बहुत जुल्म किया है, हमने अपनी कौम के साथ बहुत जुल्म किया है, हमने
अरब ट्राइबल जंग को गिलगित में लड़ा है, सुनिशिया की शक्ल में। ये जंग अरबों की थी, ये गिलगितियों की जंग भी नहीं थी। हमने नहीं सोचा है सही मानों में, हम अपनी धरती के अंदर नहीं आ सके। अगर एक सुन्नी आलिम दीन है तो हम सबका मुश्तरका आलिम दीन है, अगर एक शिया आलिम दीन है तो हम सबका मुश्तरका आलिम दीन है, एक इस्माइली स्कॉलर है तो हम सबका मुश्तरका है, कोई गैर हमारा नहीं हो सकता। यहाँ से ईरान के शिया और गिलगित के शिया किसी एक कौम के अंदर नहीं आ सकता, सऊदी अरब का सुनी और गिलगित का सुनी एक कौम के अंदर नहीं आ सकता, गिलगित का इस्माइली और कराची या बम्बई का खोजा या बदख्शान का कोई इस्माइली एक कौम के नहीं अंदर नहीं आ सकता। अगर एक कौम के अंदर आ सकते हो तो तुम लोग आपस में आ सकते हो, तुम्हारे एक जैसे हालात है, तुम्हारी आपस में ममासलत है, तुम्हारे मफादात मुश्तरक है, तुम्हारी धरती मुश्तरक है, तुम्हारी जमीन मुश्तरक है, तुम्हारा नुकसान मुश्तरक है, तुम्हारा नफा मुश्तरक है। जब बारिश होगी तो सबके लिए, जब दिलदला आएगा तो सबके लिए, जब रोड बनेगा तो सबके लिए, जब स्कूल बनेगा तो सबके लिए, जब अस्पताल बनेगा तो सबके लिए, जब यहाँ पर कोई खुदा न खास्ता कोई आफत आई तो सबके लिए। क्या हम एक कौम है या वो लोग एक कौम है जो हमारे अकीदे के हैं या हमारे साथ कोई रूहानी ताल्लुक है? ठीक है, ठीक है, हम ये कहना चाहते हैं कि कौम होने के नाते इंसानियत से नफरत नहीं करना चाहिए, हमें पठान से भी भाईचारगी कायम करना है, हमें पंजाबी को भी अपना भाई समझना है, हमें पाकिस्तान की दीगर कौमियतों को भी भाई समझना है, हमें हिंदुस्तानी भी अपने भाई समझना चाहिए, हमें ईरानी और अफगानी और सबको दुश्मनी की कोई ज़रूरत नहीं है, अमेरिकन चाइना को भी। लेकिन हमारी धरती को कोई अगर जंग का मैदान बनाना चाहते हैं तो डट कर उसका मुकाबला करना होगा, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो